मेहनत इतना शिद्दत से कर कि आप जिस बोर्ड के तैयारी कर रहे हो उस बोर्ड ने यदि आपको टॉपर नहीं बनाए तो उसमें आपके दुर्भाग्य नहीं, उस बोर्ड के दुर्भाग्य होने चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम आनंद कुमार यादव हुआ। आप लोग को इस सेशन में अगस्त से पढ़कर कैसे एक अच्छा मार्क्स लाएं, इसके लिए ये वीडियो है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। मेरे भाई, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीका और स्मार्ट अप्रोच के साथ कीजिएगा तो सफलता आपको जो है बिल्कुल ही निश्चित तौर पे मिलेगा। मेरे भाई, यदि आप चाहते हो कि मेरा नाम जो है पेपर में नहीं न्यूज़ पेपर में आए तो इसके लिए आपको तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा और अपने आप को खुद को झोंकना पड़ेगा। मेरे दोस्त, 100% मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा कर सकते हो। मेरे भाई, आज के इस सेशन में हम हर एक सब्जेक्ट को बारीकी ढंग से बताएंगे कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है और कौन कौन सब्जेक्ट ऐसा है जो स्कोरिंग है, ये सारा चीज़ पे चर्चा करेंगे। जैसे आप थंबनेल पर देख रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर अगस्त से पढ़कर 95% प्लस लाया जा सकता है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ही लाया जा सकता है, 100% लाया जा सकता है मेरे दोस्त। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को स्मार्ट तरीके से वर्क करना होगा और हर एक चीज़ को, छोटी छोटी बातों को हम लोग को जानना होगा, ताकि जो है बोर्ड में माइनर मिस्टेक, सिली मिस्टेक भी ना हो। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा बारीकी ढंग से समझना होगा हर एक विषय को, किस विषय को कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारा चीज़ को आपको जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि जो है ना, ऐसा मत सोचिएगा ये सब थंबनेल पर देखकर कि टाइम टेबल होना जरूरी है, स्मार्ट स्टडी तो ये होना जरूरी। टाइम टेबल कोई ज़रूरी नहीं मेरे भाई। हम बताते हैं, आपको पढ़ने का मन करता अनलिमिटेड पढ़ो, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं। आपको जो मन करता है, जो इच्छा करता है, उसको एकदम बरियार कर लो। हम तो कहेंगे कि जैसे आपको 5 सब्जेक्ट का जो मार्क्स जुड़ता है, उसमें से लगभग 3 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना मेरे भाई, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसमें से कोई हिला भी न सके। एक क्वेश्चन कहीं से भी घुराए तो हम घुर नहीं सकते। एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको लगना चाहिए कि हमको प्रश्न सभी आ रहे हैं, कौन प्रश्न को बनाएं, कौन प्रश्न को छोड़े, आपको ऐसा लगना चाहिए, तब जाके आप जो है एक यूनिक विद्यार्थी में शामिल होंगे। ठीक है, देखिए। और डेली गोल्स, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, डेली के डेली छोटा छोटा गोल्स बनाइए और उसको पूरा कीजिए। और ऐसा नहीं गोल्स शुरुआती दौर में हम बताएंगे कि शुरुआती दौर में जो है छोटा छोटा गोल्स बनाइए, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो मेरे भाई। क्योंकि जैसे आप क्या होते हैं कि जब गोल्स जो है आप बड़ा बना लोगे, आप उसको पूरा नहीं करोगे तो आप डिमोटिवेट होगे। तो ऐसा करना कि शुरुआती दौर में छोटा छोटा गोल्स, 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ने का रूटीन बनाना चाहोगे तो, और उसके बाद पढ़ना। ठीक है, जितना मतलब अपने आप से कर सकते हो उतना ही, ज़्यादा नहीं। उसके बाद बात किया जाए मेरे भाई, तो कोई नहीं बताएगा। क्या कोई नहीं बताएगा मेरे भाई? हम बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है जी, ठीक है ना। आज के सेशन में हम यही पे पूरा चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद डाउट क्लियर, तो मेरे भाई आपको बता दे रहे हैं कि अब जो है हम जो है यहाँ पर 100% आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे, हर एक दिन, हर एक समय और हर एक समस्या को समाधान करने के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो है रेगुलर क्लास कीजिए मेरे साथ जुड़कर, और सब लोग के पास वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि जो है दोस्त लोग दुश्मन के पास भी कर दोगे तो बुराई नहीं हो, ठीक है ना। तो सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे ताकि जो है अच्छा हो। दुश्मन से लड़ने में मजा कब आता है, जरा सोच के देखो। कोई कभी गौर किए हो, मान लिया जाए मनुष्य एक है जो चींटी के मार दिया, उसमें कोई ऐसा दुश्मनी भाव का बात ही नहीं होता है। क्यों, जरा सोचे हो? क्योंकि आपके अपेक्षा जो है उसका कोई ऐसी हैसियत ही नहीं है। तो आपका दुश्मन भी जब लेवल के रहेगा ना, तब आपको लड़ने में मजा आएगा। मेरे भाई, लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई की बात करें। सिर्फ आपको समझने का जो है गलतफहमी, आप मेरे बात को रिलेट करना थोड़ा सा ध्यान से, तभी समझ पाओगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं मेरे भाई मैथ्स की दुनिया में, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसको आप बेहतरीन ढंग से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो, मतलब 95
95 तो प्लस हमेशा रखना सोच, 95 से तो कम रखना ही नहीं, कभी सोचना ही नहीं, 95 प्लस हमेशा सोच रखना। ऐसे आप सोच के रखो कि 100 ऑफ 100 लाना है। मैथ्स में कभी भी सोचो ना तो 100 ऑफ 100 सोचो, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देखिए मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले चर्चा चल रहा है किसका, तो मैथ्स की। किसका मेरे भाई, मैथ्स का। इसी का ना चर्चा चलेगा, बिल्कुल ही। थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से समझना मेरे भाई, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो और हर एक चीज़ को एकदम बारीकी ढंग से समझ पाओगे, ठीक है ना। चलिए एक काम करते, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं होगा तो इसको जो है थोड़ा बड़ा कर देते। चलिए सबको अब दिख रहा होगा हमें लगता है। जहाँ तक आपको पता रहना चाहिए मेरे दोस्त कि मैथ्स में जो आपको चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहले तो ये बातें पर पता बिल्कुल ही अच्छा ढंग से रहना चाहिए कि मैथ्स में जो आपको जो है चैप्टर पढ़ना है मेरे भाई, वो कितना चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले ये बता दो, तो मैथ्स में आपको कुल चैप्टर की बात किया जाए तो 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर की बात किया जाए तो वो मेरे भाई कितना है, तो 15 चैप्टर है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए। कितना, 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर है, बोलो हाँ कि ना। अरे भाई रियल नंबर से लेकर के प्रोबेबिलिटी प्राइम तक कितना चैप्टर पढ़ना है, टोटल 15 चैप्टर। इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर कितना है जरा सोच के देखो। तो इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर बात किया जाए तो आधा के मान सकते हो, मतलब कि 7-6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि 6 को बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इसमें से 6 इंपॉर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात किया जाए तो 6 के लिए चलो, 6 को इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इसी पे आपको बेहतरीन ढंग से रिलाइज करना है, इसी पे बार बार अब रिवीजन करना है। जितना पब्लिकेशन के बुक मिले उस सब से आप लगा डालो इस 6 चैप्टर को कम से कम। ये 6 चैप्टर है कौन सर, ये बता दो। ये 6 चैप्टर है कौन, उसको बता दो, ठीक है ना। तो चलो ध्यान से समझना ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। हम बता दे रहे उसी प्रकार से पढ़ो। और पढ़ना कैसे, देखो हम ये तो बता रहे हैं, इसके बाद भी बताएंगे कि कैसे पढ़ना, हर एक चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरे साथ चलो जुड़कर, ठीक है ना। चलो अब ये जो है सबसे पहले बात किया जाए, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं करें सर, मैथ्स को ऐसा अपनाएं कि आगे चलकर मैथ्स में मन लगे और एक अच्छा शिक्षक भी बन सके। शिक्षक अच्छा कौन होता है जरा सोच के देखो, जो एक दिन कोई न कोई दिन एक अच्छा स्टूडेंट रह चुका होगा, ठीक ना। तो आप भी बहुत ही अच्छा मैथ्स को कर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं। तो देखिए सबसे पहले 15 चैप्टर पे बात किया जाए, जो अच्छा करना चाहते हैं उन्हीं के लिए मेरे भाई सबसे पहले क्या करो, 15 चैप्टर में सबसे पहले क्या करो, तो चैप्टर का वीडियो देखो। सबसे पहले क्या करो, चैप्टर का वीडियो देखो, हर चैप्टर को, पूरा चैप्टर को, फुल चैप्टर का वीडियो देखो, सॉल्यूशन, ठीक ना। वीडियो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, वीडियो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। पहला नंबर तो ये हो गया। वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद उसके बाद क्या करो, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं अभी, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और शुरू किए हैं अभी से। तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए हमारा तो बहुत तरह के रिवीजन करते हैं और बहुत तरह के रिवीजन करा देते हैं बच्चों के, ताकि जो है कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या मेथड है, सबसे पहले पूरा थ्योरी कराएंगे, थ्योरी के बाद पूरा चैप्टर करवाते हैं, एनसीईआरटी बुक करवाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, उसके बाद वन शॉट कराते हैं, और अबरी जो है एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ये यूट्यूब के इतिहास में, बिहार बोर्ड के इतिहास में पहला बार होने जा रहा है मेरे दोस्त कि एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जब बनाओगे तो आप में वो क्षमता आएगा कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को क्षण भर में उड़ा सकते हो, मतलब सेकंड भर में सबको सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को हमने ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है, जो कि अभी तक के यूट्यूब के इतिहास में किसी टीचर ने नहीं ऐसा किया है। और ये जो है ये छोटा प्लेटफॉर्म होते हुए भी हमने ऐसा करने का प्रयास किया है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सब लोग जुड़िए और मेरे साथ जुड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, तभी आप जो है एक अच्छा जो है इंसान बन सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला नंबर एक की वीडियो सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव तुरंत लगाइए, ये वीडियो सॉल्यूशन किए और एक बार अपने से रिवीजन कीजिए। एक बार जो हम बोलेंगे कि रिवीजन जरूर है, रिवीजन कीजिए एक बार मेरे भाई, रिवीजन कर लो ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार रिवीजन कर लो, पहला नंबर वीडियो सॉल्यूशन, दूसरा रिवीजन करो, और तीसरा में जो है क्वेश्चन बैंक। ध्यान से देखना,
क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए लाइन पे ध्यान देना। क्वेश्चन बैंक मेरे भाई ध्यान दो, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, इसमें जो है दो तरीका के, इसमें जो है इसमें मेरे भाई पहला तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो है सब्जेक्टिव, ये दोनों के दोनों जो है पूरा लगा डालो, पूरा के पूरा बना डालो, ठीक है ना। देखिए आपको जो है क्वेश्चन बैंक वैसा नहीं मिलता है जिसमें सॉल्यूशन हो, तो ऐसा नहीं है, हर एक मार्केट में हर एक तरह के बुक उपलब्ध है। आप ज़्यादा कोशिश करना कि ब्रिलियंट का एक बुक आता है, अब लगभग जो है 26 से 27 सेशन का लगभग आ गया होगा, तो आप खरीद सकते हो, इससे पिछला वर्ष को भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का तो आंसर दिया हो रहेगा, सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया हो रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले कोशिश करना सारा चीज़ को अपने से बनाए, जो नहीं बनता है उसको जो है वहाँ से सॉल्यूशन से आप हेल्प ले सकते हो और पूरा बनाओ। अब जो है रिवीजन करने दोबारा जब चलो, जैसे दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, ये चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर जो है ये जो है 1 था, ठीक है ना। अब जैसे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है मेरे भाई, चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, चैप्टर 2, तो आप चैप्टर 2 का फिर पुनः से वही काम करो, वीडियो देखो, पहले वीडियो देखो, दूसरा बार रिवीजन करो, क्या करो रिवीजन करो, और तीसरा में वही क्वेश्चन बैंक करो, क्या करो क्वेश्चन बैंक करो, क्या बोले कि क्वेश्चन बैंक करो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करो। तो अब देखो जैसे ही दूसरा चैप्टर पूरा किया, यानी कि फर्स्ट से लेकर सेकंड तक पूरा हो गया मेरे भाई, तो ध्यान देना क्या करना है जी। अब पुनः से फिर पहला चैप्टर को पहले रिवीजन करो, पहले क्या करो पुनः दोबारा रिवीजन करो, और फिर जाके क्वेश्चन बैंक के पूरा सवाल के बनाओ। ये मत सोचना कि बनाया हुआ है, फिर भी बनाओ, तभी जो है आप अच्छा कर पाओगे और आप में जो है कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे भाई बहुत ही ये बेहतरीन बात बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हमें लगता है कि ये चीज़ें समझ गए, तो हर एक चैप्टर को इसी तरह से बनाओगे, तो जैसे ही 1 से 15 तक बनाओगे, 1 से 15 तक जाओगे, तो पुनः जो है आपको क्या करने पड़ेगा कि 1 से 15 तक रिवीजन करने पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक बनाने पड़ेगा। और जब इतना कर लोगे ना मेरे भाई, तो आप जो है एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो आपको सोचने पड़ेगा नहीं, आपका रफ्तार देखकर बगल वाला बच्चा शौक पड़ेगा, टीचर शौक पड़ेगा कि वाह क्या बच्चा में कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। ऐसा काबिलियत हासिल करना है तुमको, ठीक है ना। तो इसके लिए मेहनत करना होगा कुछ इस प्रकार से। अब जो लोग कुछ चाहते हैं ऐसा कि सर 80% आ जाए, 80 आ जाए, 75 आ जाए, 60 आ जाए, पास हो जाए, तो उसके लिए मेरे भाई सुन लो, उसके लिए भी दवाई है, सारा चीज़ का है मेरे पास। ये 6 चैप्टर में सबसे पहला जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा। देखो चैप्टर नंबर 1 क्या है, तो वास्तविक संख्या, क्या है जी, वास्तविक संख्या, यही ना है जी, वास्तविक संख्या है। अब जो है उसके बाद चैप्टर जो आपको मिलेगा वो आप चल जाओ 8, चैप्टर नंबर 8 में सीधे जाओ, और 8 में आपको पढ़ने के मिलेगा त्रिकोणमिति, क्या, तो त्रिकोणमिति जो है मेरे भाई आप पढ़ डालो, पूरा के पूरा त्रिकोणमिति पढ़ डालो। चैप्टर 1 चैप्टर 8 हो गया। उसके बाद आसान चैप्टर जो है आपको बता दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया, 15 नंबर चैप्टर हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर आपको 14 में माध्यमातिका बहुलक भी आसान चैप्टर है, तो ये हो गया। इसके बाद कौन चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 6 में है। चैप्टर नंबर कितना है, 6 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है चैप्टर नंबर 1 और ले सकते हो, वो जो आपको है 3 और 4 को ले सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछता है, ठीक ना। 3 और 4 को एकदम आसान बता रहे हैं, ताकि जो है आप बहुत ही अच्छा से इसको कवर कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 वो चैप्टर बताए हैं आपको, यही 7 चैप्टर पे आपको कमांड कर लेना है। यदि ये 7 चैप्टर पे कमांड कर लोगे, तो यहाँ से हम बता रहे हैं कि 80% प्लस आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो बच्चा इसके अकॉर्डिंग मेहनत करता है, इसके अकॉर्डिंग मेहनत, तो हम बता दे रहे हैं 100 ऑफ 100 उसका मैथ में आएगा, इसमें नो डाउट, ठीक ना। चलो तो ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे। देखिए ऐसे भी हम हमारे साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। इससे पिछले वाला भी बच्चा से पूछेगा तो बहुत अच्छा वो मैथ में किया है, कुछ लोग 100 में 100 भी लाए, 95 लाए हैं, 80 लाए हैं, ऐसे मतलब कि स्कोर रहा है, तो बहुत ही अच्छा रहा है। आप जो है मेरे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा कर सकते हो, मैथ हम ही पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दूसरा नंबर पे बात करेंगे, तो वो हम करेंगे हिंदी पे। किस पे, हिंदी पे चर्चा करेंगे मेरे भाई। तो हिंदी भी काफ़ी आसान होता है, इसको भी आप चाहोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बिल्कुल ही अच्छा ढंग से, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
हिंदी को भी आप स्ट्रॉन्ग करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है ना। और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आसान होता है, सब लोग बनाता है, इसलिए जो है सबसे पहले हिंदी को भी ध्यान दो। हिंदी में भी ज़्यादा कुछ करना नहीं, एक बार कहानी पढ़ो, एक बार कहानी पढ़ो और दूसरा पर जो है क्या करो, उसमें क्वेश्चन जितना है ऑब्जेक्टिव उसको याद कर डालो। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि पहला इसमें जो है काम आपको जो है वो है क्या, कहानी पढ़ना, कहानी को पूरा पढ़ना, कहानी को जो है पूरा पढ़ना, कहानी को पूरा पढ़ें। कहानी को ध्यान दीजिए क्या होता है, हम बताते हैं। कहानी के कुछ लोग क्या करते ना है कि अपने से नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कहानी को अपने से नहीं पढ़ते हैं और वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाने लगते हैं। मेरे भाई कदापि ऐसा नहीं करना। हम कहेंगे कि 10th में हो तो एक बार हर एक बुक को रीडिंग जरूर दो मेरे भाई, पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक बार हर एक बुक को रीडिंग जरूर दो, NCERT बुक के, क्योंकि जब आगे जाओगे ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा, ठीक है ना, ये चीज़ ना हो, इसलिए जो है एक बार कहानी को अपने से पढ़ें, ठीक है ना। ये जो है कहानी को पूरा पढ़ें अपने से, ठीक है ना, कहानी को पूरा पढ़ें अपने आप। उसके बाद अपने आप जब पढ़ लिया, अपने आप से पढ़ लिया, उसके बाद जो है आप जो है वीडियो लेक्चर देख सकते हो, उसके बाद जो है वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद जो है वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है ना। उसके बाद आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो, उसके बाद सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो। और उसके बाद एक बुक रखना, हम ऑब्जेक्टिव के लिए हिंदी या कोई भी विषय है उसके लिए हम बताते हैं टारगेट का रहता है, टारगेट पब्लिकेशन है, ठीक है ना। कहीं भी आप मार्केट में जाओगे तो वो दे देगा बुक, ऑब्जेक्टिव का स्पेशल आता है, ठीक है ना। शायद मेरे पास है क्या, नहीं है मेरे पास। ऐसे हम आपको एक बुक दिखाते हैं जो है ब्रिलियंट का, जो बहुत ही अच्छा है मेरे भाई। देखो देखिए सब लोग देखिए, ध्यान से देखिए, ये बुक है, ये बुक जो है ब्रिलियंट का है, जो काफ़ी अच्छा रहता है। ये जो है इसको जो है कई टीचर मिलकर बनाते हैं इस बुक को, ठीक है। इसमें आंसर कम गलती देखने को मिलेगा और इसी तरह के आता है पब्लिकेशन जो है टारगेट का, ठीक है ना, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है उसका पब्लिकेशन, और उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है ना। वो जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बुक काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, तो वो आप जो है यूज कर सकते हो, याद कर सकते हो ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब दूसरा बात जो आया वो हम कह सकते हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम के समय जो है इस पे ध्यान देने पड़ेगा, जो कि सब्जेक्टिव टाइप पे, किस पे, सब्जेक्टिव टाइप पे। सब्जेक्टिव में जैसे आपको पहला नंबर तो गद्यांश हो गया, और दूसरा नंबर पे बात किया जाए तो पत्र हो गया, और तीसरा नंबर पे बात किया जाए संवाद हो गया, और चौथा नंबर पे क्या रहता है, पत्र हो गया, संवाद हो गया, निबंध हो गया, क्या हो गया, तो निबंध हो गया। तो ये सब के लिए क्या करोगे, जरा सोचो, ये 4 चीज़ें पे क्या कर सकते हो आप सोचकर देखो। और जो है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो गया, यही इतना सब्जेक्टिव में रहता है 50 नंबर का, बिल्कुल। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, गद्यांश का शिशुपाल सर बहुत ही बेहतरीन ढंग से, वैसा हमें लगता है कि कोई भी जो है यूट्यूब पे शायद ही बताया होगा, ठीक है ना। तो आप जो है बहुत ही अच्छा से गद्यांश का वीडियो, पत्र का, संवाद का, निबंध का, क्वेश्चन आंसर का देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन आंसर, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि याद कैसे करेंगे सर, तो ऐसे आप क्या करना कि बार बार पढ़ना, क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, बार बार पढ़ने का प्रयास करें, बार बार पढ़ें, क्वेश्चन आंसर को सिर्फ बार बार पढ़ते रहें, याद करना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, बार बार 2 बार 4 बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और हमें लगता है कि यहाँ से जब इतना आप प्रोसेस कर लोगे तो तनिक सा भी दिक्कत नहीं होगा, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया हिंदी के लिए। आगे आओगे मेरे भाई शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि हम लोग को जो है यहाँ पर जितना पढ़ना है वही चीज़, हम फालतू बातें कम करना चाहते हैं। इसके बाद मेरे भाई आपको बात किया जाए तो आपको यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे संस्कृत। तो संस्कृत की बात किया जाए मेरे भाई तो ज़रा ध्यान से सुनना, संस्कृत भी काफ़ी आसान होता है, ऐसा नहीं कि संस्कृत कुछ हार्ड होता है, ऐसा सिर्फ आप भरम पाले हुए हैं समझिए तो, ठीक ना, ऐसा कुछ है नहीं संस्कृत में। देखिए क्या करना है जी, संस्कृत को कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अपने से तो पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं मेरे भाई, अपने से नहीं पढ़ सकते हो तो क्या वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, कोई भी शिक्षक से, हम नहीं कहते कि यहीं पे पढ़ो,
जहाँ पढ़ने का मन करे वहाँ पढ़ो, लेकिन थोड़ा बेहतरीन ढंग से पढ़ो, यूनिक तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूरा जो है इसका जो है लेक्चर वीडियो देखिए, क्या लेक्चर वीडियो देखें, लेक्चर वीडियो देखें और उससे पूरा कवर करें, ठीक है ना। उसके बाद तुरंत के तुरंत जो है यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देख ले, और तुरंत के तुरंत जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले। और यहाँ पर इतना करला के बाद तुरंत के तुरंत यहाँ पर जो है क्या कर लो, एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख लोगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख लोगे तो वही बुक के माध्यम से आप रिवीजन करते रहो ऑब्जेक्टिव का जो है आप रिवीजन करो, क्या करो, बार बार रिवीजन करते रहो फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक ना। बार बार रिवीजन करते रहो, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें जो मेनली टॉपिक होता है, इसमें लोग जो हदास होते हैं वो कहाँ होते हैं, जरा आओ और समझाते हैं आपको। लोग को दिक्कत होता है यहाँ पर, ठीक ना, जरा यहाँ पर ध्यान देना। दिक्कत मेन रूप से यहाँ पर होता है सब्जेक्टिव पार्ट में, किसमें, तो सब्जेक्टिव पार्ट में यहीं पे दिक्कत होता है मेनली रूप से सबका। तो सबसे पहले इसमें भी सेम प्रोसेस, गद्यांश होता है, पहला तो गद्यांश हो गया, और दूसरा जो है पत्र लेखन हो जाता है, पत्र लेखन होता है मेरे भाई, पत्र लेखन होता है। और तीसरा में बात किया जाए तो इसमें भी संवाद तो नहीं होता है, अनुच्छेद होता है, क्या अनुच्छेद, हाँ अनुवादम होता है, अनुवाद होता है, अनुवादम होता है, ठीक ना। और क्या होता है इसमें, अनुवाद हो गया, और क्वेश्चन आंसर, क्या मेरे भाई, तो क्वेश्चन आंसर हो गया। यही सारे चीज़ हम लोग को सब्जेक्टिव में करना रहता है, यही ना करना रहता है, बिल्कुल। देखो इसके लिए क्या करना होगा, गद्यांश को तो आप 2-3 बार शिशुपाल सर बहुत अच्छे से बताए हैं, हिंदी और संस्कृत के बेस्ट टीचर आप मान सकते हो, और बहुत अच्छे ढंग से बताए, ठीक है। पत्र लेखन को भी बहुत अच्छा से बता दिए हैं, अनुवाद को भी बता दिए हैं, और जो है एक जो है आता है निबंध, जिसको निबंध बोलते हैं, निबंध बोलते हैं, निबंध को अनुच्छेद शायद बोलते हैं, अनुच्छेद। तो ये चीज़ें भी बहुत ही अच्छा से वहाँ पर बताया गया। क्वेश्चन आंसर हिंदी में रहता है तो आप बार बार वही हिंदी वाला प्रोसेस अपना लो, हिंदी में लिखना रहता है तो आप बार बार पढ़ो तो आपको याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, कहानी को सेट कर लेना है कि क्या था नहीं था, ठीक है ना। चलो ये हो गया संस्कृत का मामला। इसके बाद आप जो है आ जाओ साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस में सेम प्रोसेस है, कोई दूसरा नहीं, SST एंड साइंस, SST एंड साइंस। चलिए SST और साइंस के लिए कोई ज़्यादा नहीं करना है, इसमें तो जो प्रोसेस होगा जो दोनों के लिए लागू होगा और कुछ अलग नहीं है, ठीक ना। चलो आओ ध्यान दो मेरे साथ, देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें दो ही पार्ट रहता है, पहला तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। तो इसको अलग अलग तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग एंड सब्जेक्टिव के लिए अलग, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस में दूसरा मसला है, हिंदी और संस्कृत के जैसा नहीं है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करो, जैसे ही चैप्टर पढ़ो तुरंत के तुरंत जो है आप ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लो। ऑब्जेक्टिव वीडियो देखोगे तो वहाँ से आपको जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा और समझ में आएगा, थ्योरी जैसे पढ़े हुए रहे हुए तो ऑब्जेक्टिव बनता कैसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपको माइंड में पता चलेगा। उसके बाद दोबारा क्या करो कि बुक के माध्यम से रिवीजन करते रहो बुक के माध्यम से, और उसके अलावा कोई चांस नहीं है, ठीक ना। बुक के माध्यम से रिवीजन करो 2 टाइम्स हो जाएगा। सब्जेक्टिव में मेनली रूप से इसमें फोकस करना है। पहला तो इसमें 3 टाइप के लघु प्रश्न आता है, और दूसरा जो आता है दीर्घ। 2 ही टाइप के प्रश्न आते हैं, लघु एंड दीर्घ। तो लघु में 2 नंबर वाला 2 मार्क्स वाला आता है, और 5 मार्क्स वाला दीर्घ आता है, यही ना, यही बिल्कुल है मसला यही। तो 2 नंबर वाला क्या करो आप कि हर एक चीज़ को बार बार पढ़ो, 2 नंबर वाला को बार बार पढ़ो। क्या हम बोल रहे हैं जी, ध्यान से देखिए, 2 नंबर वाला को बार बार पढ़ें, और 5 नंबर वाला को जो है आप लिखें। 5 नंबर वाला को कभी भी आप पढ़ के याद करने का कोशिश नहीं करेगा, पढ़ेगा आपको लगेगा 5 नंबर के मतलब समझ रहे हो ना, 1 पेज तो कम से कम होगा ही, तो आप पढ़ोगे और 1 दिन से निकलते जाएगा। लेकिन 2 नंबर वाला कितना, 1 लाइन ए रहेगा और 1 लाइन ए, तो इस लाइन को पढ़ा फिर इस लाइन को पढ़ेगा तो दोनों लाइन तो लगभग आपको याद होगा। जैसे ही लाइन पढ़ोगे कुछ भी है, उसके बाद यहाँ पढ़ोगे तो लगभग याद होगा, माइंड आपको उतना कैप्चर कर सकता है।
लेकिन 5 नंबर वाला क्या करोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा मेरे भाई। तो क्या आप पढ़ोगे तो यहाँ से यहाँ आबित आबित पूरा खत्म इधर ना हो जाएगा ना। इसलिए आप क्या करना कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखने का प्रयास करना, 10 बार 20 बार जय बार मन के जय बार लिखा करो, ठीक है ना, तब जाके आप अच्छा कर लोगे। और इस प्रकार से यदि मेहनत करते हो तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब बताओ मेरे भाई कि हमने जो है पूरा के पूरा सब्जेक्ट का आपको बारे में बता दिया कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। मेरे भाई यदि आप जो है चाहते हो कि हम जो है एक अच्छा गांव में, शहर में, प्रखंड में, जिला में, स्टेट में एक अच्छा नाम कमाएं, तो वो पहला अपॉर्चुनिटी आपके सामने यही प्रस्तुत हो रहा है। पहला अपॉर्चुनिटी यही प्रस्तुत हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि लोग आस लगा के बैठे हुए रहते, फलानवा के एग्ज़ाम हो, फलानवा के एग्ज़ाम हो, देखा ही कितना मार्क्स आवा है, यही ना होता है। जनरली जो होता है यही होता है मेरे भाई। आप ज़रा गौर करना मेरे भाई कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और उस दिन आपका नाम यदि टॉपर में आ जाए, कॉल आ जाए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका और आपके पूरा परिवार का सीना जो है एकदम चौड़ा हो जाएगा। आप जो है पिता के आँख में आंसू खुशियों का देखेगा, माता के आँख में आंसू खुशियों का देखेगा, और वो आंसू देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मेहनत रंग एक दिन जरूर लाता है। तो इसके लिए मेरे दोस्त मेहनत करो और तपो, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि दुनिया क्या कहता है, नहीं कहता है। एक बहुत अच्छा लाइन था कि दुनिया हंसेगी तुझ पर जब तुम पागलों की तरह मेहनत कर रहा होगा, कि दुनिया हंसेगी तुझ पर जब तुम पागलों की तरह मेहनत कर रहा होगा। संघर्ष में कोई साथ नहीं, संघर्ष में कोई साथ नहीं, पर खुदा तेरा हिसाब कर रहा। मेरे दोस्त आप मेहनत करते रहो, आप टेंशन नहीं लो, आपका जो है पूरा फल पेड़ में लग रहा है, मिठास भर रहा है। आप जितना यहाँ से मेहनत करोगे उतना ही आपको जो है फल मीठा दिखेगा, और मेहनत नहीं करोगे तो वही हाल होगा मेरे भाई। मैट्रिक के एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद जो है बाहर जाने पड़ता है। रियलिटी यही सत्य है मेरे भाई। बाहर में लोग जैसे गया हो, पटना हो, जहानाबाद हो, बिहार शरीफ हो, कई की जगह पे लोग भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? वही 10th जो है ना, 10th में जो बच्चा अच्छा करता है ना, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं गार्जियन। ये चीज़ हम अपने आप को फील करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आप जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स ले आते न हो तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। जेई हो, नीट हो, मतलब कुछ भी के लिए तैयारी करने के लिए आपको जो है घर से फुल एकदम सपोर्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए मेहनत कीजिए और जो है अपने सपना को साकार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, और मिलते हैं अगले दिन। और क्लास रेगुलर कीजिए, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगा, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं। मेहनत सिर्फ ईमानदारी पूर्वक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।